হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল স্টাডি উইথ পিয়া, যেখানে আমি পিয়া তোমাদেরকে বিভিন্ন রকমের গভর্নমেন্ট জব নিউজ, জিকে, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং শর্ট ট্রিক সম্পর্কে বিভিন্ন রকম তথ্য দিয়ে থাকি। তাহলে যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে, পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে সেটিকে অবশ্যই অল নোটিফিকেশন করে রাখবে। Today's topic is ratio and proportion. This video is important for Railway NTPC, Railway Group D, ICDS, WBCS, CGL, MTS, CHSL and other competitive exam. So let's start the video. Don't forget to subscribe and press the bell icon. Please share with your friends. Today we will discuss the remaining part, the agenda. First of all, I'll discuss the remaining problems, and after that I'll discuss the coin based problems also, and how you can equal two or more ratios. Suppose A ratio B is given and B ratio C is also given, then how you can combine A ratio B ratio C. Okay, so this is the basic terminology and phenomena that I'll follow, and after that I'll discuss the types of proportion, that is continuous, if whether the proportion is in continuous or not, and if the proportion is in continuous, then how you can use the formula and some other formulas also. So this is all about the agenda for today's video lecture. So guys, go. So first of all guys, there's a question like the ratio of boy and girls in a school of 720 students is 7:5. How many more girls should be admitted to make the ratio 1:1? Either the question asked in this way also, to make the ratio equal or to make the ratio 1:1 or 2:2. Both are the same language. Okay, अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो जो है वो 7:5 है और टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं 720, देन आपको ये बताना है कि कितनी और गर्ल्स को एडमिट किया जाए जिससे कि रेशियो जो हमारा इक्वल हो जाए या 1:1 हो जाए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 7:5, टोटल दिया हुआ है 720 कैंडिडेट्स, देन इन दोनों रेशियो को आप ऐड करिए, 7 + 5 दैट इज़ 12, then 12 ratio is equal to the 720, then 1 ratio is equal to the 60. अगर एक रेशियो की वैल्यू 60 आई है then 7 ratio would equal to the 420 and 5 ratio it will be equal to the 300. Okay guys, so see, boys are the 420 and girls are the 300. इसमें कहा गया है कि हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1. देखिए, अगर मैं कहूँ कि इसमें आप 120 गर्ल्स को और एडमिट कर दीजिएगा तो इधर भी 420 इधर भी 420 दोनों इक्वल हो जाएगा। डायरेक्टली आप इसको एक बार में ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड भी होना चाहिए, अगर क्वांटिटीज़ इक्वल नहीं है देन आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, बेसिकली हमें गर्ल्स को एडिट करना है, गर्ल्स को ऐड करना है तो वॉइस तो एज इट इज़ सेम रहेंगे, और गर्ल्स में अगर मैंने के का इंक्रीमेंट कर दिया 300 + के, रेशियो जो है हमारा इक्वल हो जाए या 1:1 हो जाए, तो 1:1 का रेशियो होने के लिए क्या करना है, हमें 1:1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300 + के, इट विल बी इक्वल टू द 420, देन के इज इक्वल टू द 420 - 300 दैट इज़ 120। देखिए, फिर हमें फार्मूले से भी सेम यही आंसर मिला, और लॉजिकली हमने देख लिया कि यहाँ 300 है, अगर यहाँ 120 कर दें तो को बैलेंसिंग हो जाएगी, यहाँ पर भी 420 यहाँ पर भी 420। लेकिन इसको फार्मूले से कैसे करना है, पहले रेशियो को यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। 420 300 ये हमारी यूनिट्स हो गई, इसमें हमने के जोड़ दिया और उसको बराबर रेशियो में रख दिया, के की वैल्यू निकाल दी, तो इतना डेटा हमें ऐड करना है जिससे हमारा रेशियो इक्वल हो जाए। ये हमारा रिमेनिंग पार्ट था पिछले क्वेश्चन का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, हर एक एग्जाम्स में आता है डेफिनेटली। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 3:5। ए और बी की बेसिकली इनकम जो है वो हमें दी हुई है, एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:4।
ए और बी का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। अब इसमें हमें ये बताया गया है कि उनकी जो सेविंग्स है, अगर वो 3,000 रुपये और 9,000 रुपये सेव करते हैं हर मंथ, देन फाइंड द इनकम ऑफ बी। देन यू हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द इनकम ऑफ बी एंड व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए, व्हाट इज़ द expenditure of A, what is the expenditure of B, something. So guys, first of all I'd like to tell you a formula in the terms of income, saving and expenses. Okay, देखिए बेसिकली इनकम क्या होता है आपका, इनकम होता है 100% जो आप अर्न करते हैं। ओके, एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है, जो इस इनकम का ही पार्ट आप एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, वो आप एक्सपेंस करते हैं। जैसे आपने कोई मोबाइल खरीद लिया या कोई वॉच ले ली, इट्स ऑल अबाउट द एक्सपेंसेस, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर। ओके, एंड नाउ व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द सेविंग्स? सेविंग्स गाइस द रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज शेविंग। दैट मीन्स सपोज अगर आप 100 रुपये कमाते हैं और आपने 80 रुपये खर्च कर दिए, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, सेविंग्स। ओके, सो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें कुछ चीज़ें यूज करनी हैं। जैसे कि सपोज करिए अगर आपकी इनकम है, उसमें से अगर आप एक्सपेंडिचर अपना निकाल देते हैं तो आपको क्या मिलता है, सेविंग। अगर हम इनकम में से सेविंग्स को निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर। अगर हम इनकम बेसिकली हमारी क्या होती है, एक्सपेंसेस और सेविंग्स दोनों को ऐड कर दें तो ये होता है। तो बेसिकली ये 3 टर्म्स हैं जो हमारी एक ही टर्म से ओरिजिनेट होती हैं, तो आपको ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेसिकली इसी पॉइंट्स का यूज़ होगा और हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं अप्रॉक्स 30 सेकेंड्स में। उससे जल्दी भी कर सकते हैं, अगर आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हैं तब आप उससे जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक फंडामेंटल आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द बेसिक फंडामेंटल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज राइट द इनकम ऑफ ए एंड बी। इनकम ऑफ ए एंड बी दैट इज 3:5 and expenditure of A and B that is in the ratio of 3:4 given in the question, 3:4 and 3:5. So guys, one thing more, they save rupees 3,000 and 9,000. Okay, so incomes are in the ratio of A is to B, so it will be equal to the 3x and it will be 5x. So they are saving their savings like 3,000 and 9,000. You know very well, income minus saving, it will be equal to the expenditure, that is 3:4. Okay, अगर इनकम में से सेविंग्स को लेस कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू निकालिए, 4 into 3 that is 12x minus 4 into 3 that is 12,000. It will be equal to the 3 into 5 that is 15x and 3 into 9,000 that is 27,000. Guys, 15x minus 12x it will be 3x equal to the, and 27,000 plus 12,000 it will be 25,000, sorry 15,000, and here on the other side it will be positive 15,000. So x will equal to the 15,000 divided by 3, it will be 5,000. So the value of x it will be 5,000. तो आपको करना क्या है, x की वैल्यू को पुट कर देना है। ये पूछा गया कि देन फाइंड द इनकम ऑफ b, b की इनकम आपको बतानी है। देखिए इनकम a और रेशियो b में है 3:5, तो आपको b की इनकम पूछिए, b की करस्पॉन्डेंस 5x, तो यहाँ से आप अगर 5x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 into 5,000, इट विल बी इक्वल टू द 25,000. दिस इज योर आंसर। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द इनकम ऑफ a, so it will be 3x, so 3 into 5,000 that is 15,000. If question is asking about the expenditure of A,
it will be 3 ratio. 3 ratio into 5, that is 15,000. If the expenditure of B, this is in 4 ratio, 4 into 5,000, that is 20,000. कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर आपने x की वैल्यू निकाल ली है तो आप उस रेशियो के करस्पॉन्डेंस रख सकते हैं. Sorry guys. So this is the basic fundamental that you have to follow, guys. Now guys, let's move for another questions. This is the same as the previous. The ratio of incomes of A and B is in 4:5 and the ratio of their expenses are in 5:6. If A's saving is rupees 25 and B's saving is rupees 50, then find the income of B. The same question, you have to follow the same approach. Income of A is to B, that is 4 and 5 in the form of ratio, and guys, expenditure, that is A of A and B, that is 5:6. So their savings are 25 and 50 rupees. See one thing more, if income minus savings, it will equals to the expenditure, so it will be 4x and 5x. So 4x divided by 5x, 4x minus savings of A, that is 25, and 5x minus savings of B, that is 50, it will be equal to the ratio of 5:6. 4x जो हमारी A की इनकम है, उसमें से बेसिकली हमने B की जो A की जो सेविंग्स है उसको हमने डिडक्ट किया है, एंड B की जो इनकम है उसमें से हमने B की सेविंग्स को डिडक्ट किया है. तो बेसिकली इसको हमने किसके इक्वल रख दिया है, एक ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, इसके इक्वल रख दिया है. डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, it will be equal to the 6 into 4, that is 24x, minus 25 into 6, that is 150. It will be equal to the 5 into 5, that is 25x, minus 5 into 50, that is 250. 25x minus 24x, it will be x, and equal to the 100 on the other side, it will be positive, and so 250 minus 100, that is 150, that is 100. So the value of x will be 100. Okay. Now guys, अगर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, देन क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड द इनकम ऑफ B. हमें B की बेसिकली इनकम बताना है. तो देखिए A और B की इनकम जो है वो किस रेशियो में है, 4:5 में है. तो B की इनकम कितनी है, 5x है. ओके, दिस वन. सी A एंड B आर इन द रेशियो ऑफ 4:5. तो आपको 5 रेशियो की वैल्यू बतानी है. 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 into 100, that is 500. Okay guys, so this is the basic step that you have to follow to solve such kind of problems. Now guys, let's move for another problem. कॉइन की प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली आती हैं और ज़रूर आती हैं 1 नंबर में. सो मैं आपको बेसिक फंडा बताऊंगा कि आप कॉइन्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे, एंड आई विल टेल यू ऑल्सो द बेसिक फंडामेंटल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बेस्ड ऑन कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम्स. ओके, सो सी, a man having 25 paisa, 55 paisa, 1 rupees coins in the ratio of 6:3:4. If he has a total of rupees 91, then find the number of 50 paisa coins. So guys, what you need to do for solving such kind of problems, see, coins are in the ratio. How many coins? He has 25 paisa coins, 50 paisa coins, and 1 rupees. It will be equal to the 100 paisa coins. Okay, किस रेशियो में दिए हुए हैं, these are given in the ratio like 6:3:4. Okay, so it will be 25 into 6, it will be 150 paisa, and 50 into 3, it will also be 150 paisa, and 100 into 4, that is 400 paisa.
Guys, convert in the terms of rupee. This is in paisa, and rupee terms would be divide by 100. So it will be 1.5 rupee, 1.5 rupee, and 400 paisa, this will also divide by 100, it will be 4 rupee. Okay, so guys, do one thing, add all the rupees. See, if you add all the rupees, 1.5 rupees plus 1.5 rupees, it will be 3 rupees. 3 plus 4, all about 7 rupees. Okay, so 7 rupees is equal to the total amount, that is 91 rupees. So 1 rupees is equal to the 13 rupees. And now the question is asking about find the number of 50 paisa coins. So the 50 paisa coins are in 3 ratio. So you have to tell the 50 paisa coins. So this is in 3 ratio. So 1 rupees is equal to the 13 rupees. So 3 equal to 3 into 13, that is 39 coins. Okay, so follow this approach for solving such kind of problems. I'll solve a few more problems. See guys, in this question, in a bag there are 25 paisa, 10 paisa, 5 paisa coins in the ratio of 6:3:4. If there are rupees 30 all, then find the number of 5 paisa coins. ये सेम क्वेश्चन है, पीछे क्वेश्चन की सेम तरीके से. सो हमें इसमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि हमारे कॉइन्स कौन कौन से हैं. 25 पैसा कॉइन्स है, 10 पैसा कॉइन्स है, एंड 5 पैसा कॉइन्स है हमारे पास में. ये किस रेशियो में दिए हुए हैं, 6:3 रेशियो 4 रेशियो. सो टोटल कितना हमारे पास हो जाएगा, 25 into 6, that is 1.5 rupees. It will be 150 paisa, and convert in rupees, divide by 100, it will be 1.5 rupees. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 रुपये 1.5 रुपीज़ आएगा. ये कितना आएगा, 10 into 3, that is 30 पैसा. 30 पैसा डिवाइड बाई 100, it will be 0.3. And guys, 5 into 4, that is 20. 20 divided by 100, it will be 0.2 rupees. All the data are in rupees. So guys, add all the values. 1.5 rupees plus 0.3 plus 0.2, it will be 2 rupees. See, 2 rupees is equal to the total amount, that is 30. So 1 rupees is equal to the 15. Okay, and guys, see, find the 5 paisa coins. 5 paisa coins are in the 4 ratio. Okay, so 1 equal to the 15, then 4, it will be equal to the 15 into 4, that is 60. Okay, so 5 paisa coins equal to the 60 coins. This is the basic approach to solve this type of questions. क्वेश्चन बेसिकली ये कहता है कि डिवाइड 1000 into 3 such parts. If 2, 3 and 5 are subtracted from these parts, the resultant number are in the ratio 4:3:2. Find their shares. आपको रेशियो में शेयर्स भी बताना है कि किस रेशियो में आपने उस वैल्यू को डिवाइड किया है. सो इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ योर 1000 यूनिट, एंड इनटू 3 सच पार्ट, 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है. ठीक है, लेकिन 2, 3 and 5 आर सब्ट्रैक्टेड. 2 और 3 और 5, 2 + 3 + 5, इतने नंबर्स को हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है. उसके बाद में हमें क्या मिला है, 990. एक्चुअली 5 + 3, that is 8, 8 + 2, that is 10. 1000 minus 10, it will be equal to the 990. Okay, so divide in 3 such parts and the ratio will be
4:3:2. 4:3:2. So add all the three digits. It will be equal to the 4 plus 3 7, 7 plus 2 that is 9, and guys see 9 ratio is equal to the 990. So 1 ratio is equal to the 110, 110. So the numbers would be 4 into 110, it will be 044. First number would be 440, and second is in 3 ratio form. So 110 into 3 it will be 330, and 110 into 2 it will be 220. क्या करना है कि 4 3 2 रेशियो में है, तो 4 इंटू 110 ये आएगा 440. 3 रेशियो की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू 110 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुना हो जाएगी. इसी तरीके से 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 गुनी होगी, ये 20 हो जाएगी. लेकिन हमें उनके शेयर्स पता करने हैं. देखिए बेसिकली हमने क्या किया था कि 1000 को हमें डिवाइड करना था, हमें 990 को तो डिवाइड नहीं करना था. लेकिन अगर हमने 990 को इस रेशियो में डिवाइड किया है और हमें ये नंबर्स मिले हैं, तो 1000 में से कुछ नंबर्स हमने सब्ट्रैक्ट किए थे. ये ए में से किया था, ये नंबर बी में से किया था, ये नंबर सी में से किया था. एट द सेम करस्पॉन्डेंस डिजिट 440 प्लस 2, 330 प्लस 3 एंड 220 प्लस 5, इट विल बी इक्वल टू द 442 and 333, and it will be equal to the 225. It's all about the share of A, B and C. अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको 1000 मिलेगा. यही आपका क्वेश्चन था. ठीक है, तो आपको यही अप्रोच बेसिकली फॉलो करना है. नाउ गाइज लेट्स मूव फॉर अनदर एग्जाम्पल. दिस वन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ 1 मार्क्स. एक्चुअली एसएससी में 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया आता है, बैंक पीओ में भी आता है. तो आपको बेसिकली अगर आप रेशियो पढ़ रहे हैं तो आपको आना चाहिए कि रेशियो को इक्वल कैसे करना है. अगर ए रेशियो बी दिया हुआ है और बी रेशियो सी दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा क्या होगा. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है. देखिए ए रेशियो बी लिख लेना है, यहाँ पर कितना दिया 2:3. अब बी रेशियो सी 3:4 दिया है, तो बी के नीचे 3 लिख लिया, सी की वैल्यू कितनी है 4. अब आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो यहाँ पर भी एक रेशियो लगेगा, यहाँ पर भी एक रेशियो लगेगा, इधर एक ब्लैंक है. तो इस ब्लैंक को फिल करने के लिए क्या करना है, आपको 3 को एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर देना है. इस 3 के इस साइड में ब्लैंक है, तो 3 को एज इट इज़ कॉपी कर देना है. ठीक है, 4 into 3 that is 12, 3 into 3 that is 9, 3 into 2 that is 6. So this ratio will be equal to the 6:9:12. Simplify more if it is possible. इसको और simplify करिए अगर ये possible है. Divide by 3, it will be 2, it will be 3, it will be 4. So the simplified ratio of A is to B and B is to C, it will be A, B and C. This form A, B and C. So this is your answer and approach. Guys, follow this basic approach to solve such kind of problems. Okay, this is a case of 3 ratios. Suppose A रेशियो B दिया हुआ है, B रेशियो C दिया हुआ है, C रेशियो D दिया हुआ है. आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D. देन इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, A रेशियो B लिखना है. वो हमारा आया, सपोज करिए ये दिया हुआ है 2:3. ठीक है, बी रेशियो सी हमें दिया हुआ है 3:4 एंड सी रेशियो डी दैट इज गिवन लाइक 4:5. नाउ you have to calculate the ratio of A is to B is to C is to D. So guys, see, देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक है, यहाँ पर एक ब्लैंक है, यहाँ पर एक ब्लैंक है, यहाँ एक ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक. अब आपको इस ब्लैंक को भरना है. ठीक है, 3 के राइट साइड में ब्लैंक है, 3 को एज इट इज कॉपी कर दीजिएगा. इसके साइड में ब्लैंक है, इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिएगा. अब देखिए 3 के इस साइड में ब्लैंक है, यहाँ पर 3 एज इट इज कॉपी कर दीजिएगा. 4 के इस साइड में ब्लैंक है, 4 एज इट इज कॉपी कर दीजिएगा. जहाँ पर जो ब्लैंक है उसके पास में जो भी वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को आप एज इट इज कॉपी कर दीजिएगा. 4 के इस साइड में 4 आएगा,
then again 4, and guys multiply all the values. 3 into 4 that is 12, 12 into 5 that is 60, 3 into 4 that is 12, 12 into 4 it will be 48, and 3 into 3 that is 9, 9 into 4 36, and 3 into 2 that is 6, 6 into 4 it will be 24. guys if अगर ये सिंप्लीफाइड हो सकता है तो आप इसको और सिंप्लीफाई करिए. देखिए 24, 36, 48, 60 ये हमारा 12 से और डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड बाई 12 इट विल बी 2, इट विल बी 3, इट विल बी 4, इट विल बी 5. So the ratio would be equal to the 2:3:4:5. This will be A ratio B ratio C ratio D. ये आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और ये 100% ट्रिक ये हमारी काम करती है. This trick will definitely work in your all the questions. Okay guys, sorry guys, it will be I hope 11. Okay, so put 10A. 10A would be better. 10A. This is the 10A question. Okay, now see, A, B and C play cricket. These are the three guys. Basically they played cricket. A's runs are to be B's runs, and the B's runs are to be C's runs as a 3:2. They got together 342 runs. How many runs did A makes? बेसिकली इस क्वेश्चन में बताया गया है कि तीन लोग A, B एंड C क्रिकेट खेलते हैं. A का जो स्कोर है A रेशियो B एंड B रेशियो C ये आपको दिया हुआ है 3:2. ठीक है, सो A रेशियो B एंड B रेशियो C ये आपको 3:2 दिया हुआ है. ये इक्वल्स हैं दोनों आपस में. देन यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, A रेशियो B रेशियो C. हाउ? C A रेशियो B रेशियो C will be 3:2, that is A ratio B, and B ratio C, this is also 3:2. Copy the same value, 2 copy here and 3 copy here. Multiply 2 into 2 that is 4, 3 into 2 that is 6, 3 into 3 that is 9. Okay, so the ratio of A is to B is to C, it will be 9, 6, 4. Now they got all together 342 runs. 342 runs. So add all the ratios. तीनों रेशियो को आप ऐड कर दीजिएगा. ये कितना आएगा, 9 plus 6 that is 15, 15 plus 4 that is 19. So 19 is equal to the 342. 1 it will be equal to the 19 banza, and it will be your 8 times. Okay, so 1 ratio is equal to the 18. Now guys, हमारे क्वेश्चन ये पूछता है कि हाउ मेनी रन्स डिड ए मेक. अगर ए का रेशियो 9, बी का रेशियो 6, सी का रेशियो 4 है, और अगर हमने सारे रेशियो को इक्वल करके 342 के बराबर रख दिया है, एक की वैल्यू हमें मिली है 18, देन द वैल्यू ऑफ ए विल बी, ए का रेशियो कितना हुआ है, 9 रेशियो दिया हुआ है, देन ये हमारा कितना हो जाएगा 18 इंटू 9, इट विल बी इक्वल टू द 162. This is your answer right now. So guys, let's move for another problem. Just a minute. I'm taking water right now. Now guys, move for our next problem. ये आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं. अब हमें एक रेशियो दिया हुआ है, इसका हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, 3, 4, 24. तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बेसिकली ये बताना है कि इसका आप थर्ड प्रोपोर्शन बताइए. थर्ड प्रोपोर्शन. So how to find out the third proportion? It will be equal to the A divided by B is equal to the C divided by D.
अब देखिए ए बी सी और डी, ये हमारा फर्स्ट होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ दिया हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शन हमसे पूछा गया है। वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सारी वैल्यू एज इट इज़ रख दी है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की एज इट इज़ निकालनी है, डी की कितनी हो जाएगी 24। देन सी, इस 4 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करेंगे ये 6 टाइम्स आएगा। देन सी इज इक्वल टू द 3 into 6, that is 18. So this is your answer. Okay, now guys let's move for another problems. यहाँ हमें क्या निकालना है, mean proportion. Okay, so what is the mean proportion of 8 and 18? मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 3 रेशियो अगर हमारे पास में होते हैं ए बी और सी, इसमें मैं बीच की टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। अगर मैंने कहा है कि अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो हमारा क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है अंडररूट ए इंटू सी। सेम फंक्शन में आपको रख देना है 8 इंटू 18, दैट इज 144 एंड 144 इट विल बी इक्वल टू द 12। सो द मीन प्रोपोर्शन वुड इक्वल टू द 12। मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है। अगर ये रेशियो मीन प्रोपोर्शन में है तो हम इसको लिख सकते हैं ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी आ जाएगा। बी बराबर क्या आ जाएगा, अंडररूट ए और सी। ये हमारा क्या होता है, बेसिकली मीन प्रोपोर्शन होता है। तो सेम अप्रोच हमने यहाँ पर फाइल की है। नाउ गाइस लेट्स मूव फॉर वन मोर प्रॉब्लम। सी, when x is subtracted from the numbers 9, 15 and 27, the remainders are in the continuous proportion. What is the value of x? अभी मैंने आपको पीछे एक चीज़ बताई थी, अगर कोई भी चीज़ continuous proportion में है तो हमें क्या करना होता है, जैसे अगर a रेशियो b रेशियो c ये हमारा continuous proportion में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई c। ये बेसिक फंडामेंटल आपको यहाँ फॉलो करना है। देन देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं। अगर हमने x को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, अगर हमने यहाँ पर x को सब्ट्रैक्ट किया तो इस नंबर में से देखिए 9, 15 एंड 27 ये नंबर्स हैं। अगर हम यहाँ पर से x सब्ट्रैक्ट करते हैं तब ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब ये हमारे कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में है, देन डेफिनेटली ये हमारे हो जाएंगे a डिवाइड बाई बी, दैट इज 9 माइनस एक्स डिवाइड बाई 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू द 15 माइनस एक्स डिवाइड बाई 27 माइनस एक्स। यहाँ से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, 2 2 5, 15 इंटू 15 दैट इज 2 2 5 माइनस 15x, ये हमें मिलेगा फिर से 15x, देन प्लस एक्स स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू द 243 माइनस 27x माइनस के 9x एंड प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से मैं बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैंसिल आउट करने का तरीका ये है कि देखिए इक्वल टू के इस साइड में प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट। ओके, अब ये 2 2 5 आपने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए ये 15 और 15 कितने हुए, 30x, ये हमने यहाँ पर 30x लिख दिया। ये हमारा कितना हो जाएगा 243 एज इट इज़ एंड 27 माइनस 9 इट विल बी माइनस 36x। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हमारा बचेगा 6x, इट विल बी इक्वल टू 18। नाउ x विल बी इक्वल टू द 3। ओके, तो यहाँ से हम x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, 3। दैट इज योर आंसर। सो गाइज इट्स ऑल अबाउट द रेशियो एंड प्रोपोर्शन।